पापा ने गाया अम्मी के लिए गाना, अम्मी को आया लाफ्टर अटैक। और तीसरा टाइटल है बच्चों के साथ धोखा और दिल भी टूट गया चालू अप्पी का। दिल चालू अप्पी का टूटा था या चालू अप्पी ने बच्चों का दिल तोड़ा था, वो तो रिव्यू करते करते बताऊंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो व्लॉग की शुरुआत जो चालू अप्पी ने की है वो की है सुबह 5 बजे से। 5 बजे तक बेबी सो नहीं रहा है और बेबी को दिखाना जरूर है कि भाई उसके टकलू पे अब बाल आ गए हैं, लेकिन हम उसके फेस पे हाथ रख लेंगे क्योंकि फेस नहीं दिखाना। बाकी फेस, आंख, नाक, मुंह ढक रखा है, कान और बचा हुआ हिस्सा वो दिख रहा है तो दिख रहा है। पर अब आप ये देख सकते हो कि चालू अप्पी के हाथ से कलर में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। चालू अप्पी कितना छुपाओगी, बच्चे को देख तो लिया लोगों ने, अब तो सबने ही देख लिया और अब आने वाले 1 महीने में और कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। बच्चा डिक्टो माँ पर है क्योंकि भतीजा भी अपनी बुआ पर था और डिक्टो बिल्कुल वैसा ही लिख रहा है जैसे रूहान बेबी था अपने इस एज में जब उसका फेस रिवील किया। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी तुम्हें चौचले करने हैं, मुंह पर हाथ रख कर छुपाने का छुपा लो। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे हम हैदर को सुला रहे थे, वो सो नहीं रहा था और देखो 6 बज गए सुबह सुबह और लोनावला में डे 2 हो गया। डे 2 कहाँ से होया भाई, दोपहर तक तो तुम लोग आए, किया कुछ है नहीं तुमने, डे 2 हो गया, डे 2 वाले दिन निकल लिए। और यहाँ पे हैदर को सुलाने की कोशिश हो रही है, वो लेट सोता है। ओह माय गॉड, ये तो देखो खुद का रूटीन है नहीं और बच्चे का रूटीन बनाने के लिए चले। भाई तुम्हारी औलाद है तो जैसा तुम रूटीन बना कर रखोगे वैसे ही वो रूटीन चेंज होगा उसका। अगर तुम अपना चेंज करोगे तो चेंज होगा, वरना तो तुम्हारा जो रूटीन है, तुम्हारे रूटीन की भी वो ऐसी की तैसी करेगा। अब चालू अप्पी ने काम कर दिया है भाई अपना फीड कराने का, तो लेकिन चालू अप्पी अब अपने पति को बिना काम के थोड़ी ना सोने देगी, तो उसको काम दे दिया कि तुम उसको जो है डकार दिलाओ। वो टहला टहला के उसको डकार दिला। ये शब्द जो है ना बर्ब कराने का, फीड कराने का, ये जब तक अपने व्लॉग में 10-20 बार नहीं बोल लेगी, जब तक चालू अप्पी को व्लॉग कहाँ से, व्यूज कहाँ से आएंगे। फिर लोग ये नहीं समझेंगे कि चालू अप्पी फीड नहीं करा रही है, पॉटी शूशू कोई और साफ कर रहा है और चालू अप्पी फीड भी नहीं करा रही है। तो फ्रेंड्स हमें बार बार बताते रहना पड़ता है कि हम ही फीड कराते हैं और इतना ज्यादा फीड कराते हैं कि बार बार बोलना पड़ता है। और उसके बाद हम सोए तो इसलिए हम देर से सोए थे, तो इसलिए हम बुफे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जा पाए। और अब इनके सब की शक्लें देख लो भाई, पहले आगे पिज़्ज़ा जा रही है, फिर आगे फिर उसके बाद मेहर जा रही है और फिर छतरी लेते हुए, क्योंकि नौकर रखे हुए हैं भाई अम्मी जी ने, तो छतरी लेकर माता जी को लेकर आ रहा है। और भाई साहब मेरे को यहाँ पे कितनी ज़्यादा हंसी है, मतलब जब वहाँ पर आपको फ्लोरिंग की हुई है, दी हुई है कि आप वहाँ पर आराम से जाओ, लेकिन नहीं, शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रही थी अम्मी जी और वहाँ पे थी कीचड़, कीचड़ में चप्पल रह गई। जब वो लड़कियां उस पाथ पर चल रही हैं, जो पाथ वहाँ पर बना हुआ है कीचड़ मिट्टी से घास से अलग हटके, तो माता जी को बीच में आने की जरूरत क्या थी कि नहीं हम जल्दी जल्दी जाएंगे, नाश्ता नहीं खत्म हो जाए, हमें जल्दी जल्दी अपना बहुत सारा नाश्ता अपने पेट में भरना है। और ऐसे जल्दबाजी में भागी कि चप्पल वहीं छोड़ कर आ गई। और भैया मेहर ने, बेटी खाला ने और उनके बेटे ने, तीनों लोगों ने मिलकर पकड़ा फिर अम्मी जी को। अम्मी जी बनी है कागज की, बाकी सब तो जो भी थोड़ी बहुत बूंद हो रही होंगी उससे वो भीग कर गलेंगे नहीं, अम्मी जी गल जाएंगी। भाई नया सूट पहन कर आएंगे ना, खराब नहीं होना चाहिए, तो छतरी लेकर चलो। और कैमरा रिकॉर्ड करते करते वो भी कह रहा, अरे आंटी आंटी आराम से आराम से। भैया अगर गिर जाती ना तो हड्डी पसली सर बराबर हो जाती। आंटी जी इतनी काहे जल्दी थी, नाश्ता वही रहने वाला था। अब क्या है, इनको तो आदत है भैया देर से उठने की, तो सारे के सारे टाइम से उठ गए, क्योंकि कुछ टाइमिंग होती है नाश्ते की। अगर आप लेट हो जाओगे तो फिर वो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। और बुफे में ये रहता है कि भाई आपको जो जितना खाना है भरपेट आप आराम से कितनी बार भी ले सकते हो और खा सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद टाइम निकल जाता है तो फिर वो आपको परचेज कर अपने रूम में मंगाना होता है, जो कि बाद में चालू और फनी ने मंगाया भी था। तो वो फ्री का रास्ता मिल रहा है तो जल्दी 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 खाना है, अगर और लोग खा लेंगे खत्म हो जाएगा तो हमें नहीं मिलेगा, तो हम भाग भाग के चलेंगे शॉर्टकट लेके कीचड़ में घुसकर। गाड़ी में बैठा दिया भाई, बारिश हो रही है, अम्मी जी गल नहीं जाएंगी ना, कागज की हैं, तो उनको छतरी लेकर गाड़ी में बिठा दिया है। चाहे अपनी माँ को छतरी ना करे बच्चे, पर आवा को करेंगे। और अब निकल पड़े हैं नाश्ता करने के लिए। अब क्योंकि चालू फनी सो रहे हैं तो लेकिन चालू फनी ने ये कह कर रखा हुआ है कि कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, मैंने 2-2.5 लाख रुपए बर्बाद करे हैं भाई, तो एक एक मोमेंट आपको कैप्चर करना है और मुझे सब रिकॉर्डिंग देना है। तुम क्या नाश्ता करने जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कितना खाया, क्या क्या था वहाँ पे, सब कुछ रिकॉर्ड करना और कैसे कैसे नाश्ता वहाँ पे बन रहा था जो वो सब।
और बहुत ही अच्छी तरीके से जैसे चालू अप्पी ने शिक्षा दी है वैसे ही बच्चों ने बड़े ही अच्छे सिनेमैटिक सीन से सबने वो रिकॉर्ड किया है। और उसमें वो लड़का भी शामिल है भाई, एडिटर, क्योंकि वही तो शूट करा था। बाकी सब तो अब सब अपग्रेड हो गए हैं, सब अब जो है राइट हैंड बन गए हैं चालू अप्पी की। अब पिज्जा कैमरामैन से हेड आया बन गई है। बेटी खाला आया थी तो बेटी खाला जो है अब शेफ बन गई है, खाना वाना बनाने लगी है ना भाई। और वहां पर बुल है, पता नहीं क्या है, उसको देख कर करी अच्छा है ना ये। और माता जी जैसे रोज नाश्ते में फ्रूट ही खाती होंगी, क्योंकि भाई यहाँ फ्री के मिल रहे हैं तो खाओ फ्रूट्स। कहती है यहाँ पे फ्रूट नहीं है। और आंखें तो देखो जरा, सबकी आंखें भाई ऐसी चौड़ी चौड़ी हो रही है ढूंढने पर। मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जरा स्क्रीन की तरफ जरूर देखिए। यहाँ सबकी आंखें देखो कैसी चौड़ी हो रही है। फ्रूट कहाँ है, फ्रूट कहाँ है, तो वो ढूंढ रही है फ्रूट्स। मुझे लग रहा है फ्रूट्स नहीं है। और फिर कहती है फनी भाई की बात सच हो गई। अम्मी जी तो बड़ी नाराज हो गई, भाई हाय हाय मुझे फ्रूट नहीं मिले खाने को, मैं तो हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं तभी तो लीन बॉडी है मेरी, क्योंकि मैं तो फ्रूट ही खाती हूँ भाई नाश्ते। कितने चौचले कर रहे हैं। अम्मी जी के यहाँ पे थोड़ी जल्दी सवेरे हो जाती है तो वो सिर्फ चाय टोस्ट खाते हैं, तो इनका नाश्ता हो जाता है। और जो ऊपर वाले लोग हैं 7th फ्लोर वाले भैया, वो तो उठते ही इतने बजे हैं। और हाँ, जो काम करने वाले लोग हैं वो पहले उठ जाते हैं तो वो भी चाय टोस्ट खाते हैं। बाकी इनके यहाँ कभी आपने देखा, कभी कभार पोहा बन गया नाश्ते में, वरना नाश्ते की इतनी वैरायटी है। आप अगर 7th डे का प्लान लेकर चलोगे तो 7th डे में वैरायटी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि 7 दिन में भी पूरी नहीं हो पाएंगी। 10 दिन का अगर आप प्लान लेकर चलोगे हेल्दी वे के नाश्ते अलग अलग डिफरेंट टाइप के, तो 11वें दिन आपको पहले वाला रिपीट करना पड़ेगा। पर बनाए कौन? फिर चाहे उसमें मूंग की दाल का चीला हो, एक दिन बेसन का चीला हो, एक दिन ओट्स का चीला हो, रागी का चीला हो, फिर इडली हो। इडली भी कई तरह की होती है, इवन दालों से भी आप इडली बना सकते हो, सूजी से भी बना सकते हो, राइस से भी बना सकते हो, क्योंकि वो स्टीम होती है तो वो नुकसान भी नहीं देती। और जरूरी नहीं है कि आपको सांभर ही चाहिए, आप सांभर के बिना आप कोकोनट चटनी के साथ भी इडली खा सकते हो। फिर पोहा हो गया, सेवैयां हो गई जो वर्मिसेली होती है जो रोस्टेड मिलती है, फिर आपके ओट्स हो गए, ओट्स का भी उपमा बनता, और एग तो लेने ही चाहिए। तो और कुछ फॉलो करे ना करे, लेकिन चलो भाई अंडे तो खाएंगे हम, तो भैया रख लिए दोनों बहनों ने एक एक अपनी प्लेट में, एक एक नहीं एक्चुअली दो अंडे। तो दो अंडे तो हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अंडे खाए, तभी तो वो बता भी रहे थे। जब वो मौका आएगा तब आपको बताऊंगी। तो जैसे बोला गया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे के वैसे सिनेमेटिक सीन मूवी में डाल के आवाज़ को म्यूट करके उस तरह से हर तरह के नाश्ते को पूरा का पूरा वो रिकॉर्ड किया गया, दिखाया गया कि किस तरह से सजाया गया, किस तरह से नाश्ता रखा हुआ था, बजाय इसकी बिना इस चीज़ की परवाह किए हुए कि और लोग जो है वो ऑकवर्ड हो सकते हैं, हो सकता है वो व्लॉग में ना आना चाहते हो सकता है वो रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते हो सकता है उनकी प्राइवेसी में दखलंदाजी हो रही। शायद सॉटे वेजिटेबल है, शायद ये मेरे ख्याल से तो कुछ तो वो रख लिए हैं बेटी खाला ने, नींबू रख लिया है, पोहा रख लिया है, और 2 अंडे अपनी प्लेट में रख लिए हैं और 2 अंडे अपनी बहनिया की प्लेट में रख। पर 2 पर भी ऐसा लग रहा था जैसे अम्मी ने बाद में ये कहा हो कि ओ रखो, और वो दिखाना नहीं चाहती थी चालू, तो चालू ने एडिटिंग में वो कट करवा दिए, क्योंकि उन्होंने 2 अंडे से ज्यादा खाए हैं जो वो खुद बता रही। फिर बाहर बारिश हो रही है वो नजारा भी दिखाना था, फिर अंदर क्या क्या नाश्ता बन रहा है वो नजारा भी दिखाना था। और चालू फनी तो मस्ती में आग लगे बस्ती में, और रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। जब इतना पैसा खर्च करा है तो अपना व्लॉग तो बन ही रहा है बिना कुछ मेहनत किए हुए, फ्रेंड किए हुए। और कौन कह रहा था फ्रूट्स नहीं है? भाई रखे तो है फ्रूट जो मेहर ले रही है और खा रही है। मेहर कितने इनोसेंट वे में जो है वो हर एक चीज जो कवर्ड है और वो उनको खोल के चेक कर रही है कि इसमें क्या है। और ये देखो, मतलब इधर उधर ताका झांकी में प्लेट को इतना टेढ़ा कर लिया है कि 3 डोसे उसने एक प्लेट में रख रखे हैं पिज्जा ने। 3 डोसे और सांभर रख रखा है, तो सांभर लिटरली बिल्कुल गिराने को तैयार है। फिर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, फिर स्क्रीन की तरफ देखो, बस सांभर छलकने ही वाला है भाई। और फिर आ गई है ब्रेड पकोड़ा लेने के लिए। अब ये किसके लिए ले रही है मुझे नहीं पता, डेफिनेटली माता जी के लिए ले रही है, आवा के लिए, अपनी माता जी के लिए नहीं ना, चालू की माता जी के लिए, क्योंकि चालू की माता जी का पेट बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, वो बहुत ज्यादा खाती हैं। तभी तो उनका जो घर जमाई है, नल्ला घर जमाई जो उनकी बेटी के पैसों पे पल रहा है, वो उसकी खाने पर नजर लगाई थी, क्योंकि माता जी ने बता दिया जाके वहां पे क्या क्या खा कर आए हैं हम। तो डोसे भर लिए 3। फिर उसके बाद दूसरी प्लेट लगाने के लिए आ गई है, जल्दी जल्दी अपनी प्लेटों में भर लो टेबल पे, फिर बाद में ऐसा ना हो नाश्ता खत्म हो जाए। और फिर एक प्लेट में रखी है पाव भाजी, और फिर टोस्टर में डाल दी है उसने ब्रेड को टोस्ट होने के लिए ग्रिल में। और ये देखो दोनों माताओं के बीच में वो रखे हैं जिसमें 3 डोसे हैं और सांभर रखा हुआ है। और जब ये चाय पी रहे हैं तो भैया जूस क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सब चीज ले ली, चाय भी एक साथ पी लेंगे और जूस भी एक साथ पी लेंगे, कोई चॉइस नाम की चीज है क्या? नहीं है। और खूब अच्छी तरीके से पेट भरने के बाद अब आ गई है माता जी फोटो खिंचवाने के लिए। तो अब पिज्जा को फ्री कर दिया गया है, और अब क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड पे है
मेहर, तो मेहर आ गई है फोटोज खींचने के लिए। बेटा ऐसे खींचो, दिखाओ कैसे हैं, अच्छे हैं, ऐसा है, आंख बंद हो गई, अब दूसरा खींचो, ये खींचो, वो खींचो। और माता जी का वही हमेशा पुराना पैटर्न, फूल पत्तियां जरूर पकड़ना, फूल पत्तियों में जरूर घुसना। इतनी अच्छी अच्छी लोकेशन छोड़ देंगे लेकिन फूल पत्तियों में घुसना है उनको। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम जा रहे हैं अब कैंप में। तो वो जो दोनों अपना इनकी अम्मी और आवा है उनको भेज दिया गया है किसी और गाड़ी में, और ये गाड़ी लेकर वहां से अब कैंप में जा रहे हैं। मेहर का फर्स्ट टाइम है और कृष्णा भैया का भी, और मैं पूरी व्लॉगिंग करूंगा क्योंकि चालू अपी ने मुझे काम दिया। अच्छा ये है एडवेंचर पार्क। भैया बाहर घूमने के लिए निकले हो, नाइट सूट तो बदल लेते। ठीक है चलो नाश्ता करने के लिए चले गए, नाश्ता वास्ता कर लिया। उसके बाद जब तुम घूमने के लिए निकल रहे हो और वहां तुम फोटोज खींच रहे हो तो कम से कम नाइट सूट तो बदल लिए हो। और वो तो भैया गंजी पहन के ही चल दिया। भाई की कॉपी करनी है ना, भाई के नक्शे कदम पर चल रहा। देख रही हो मेहर, देख रही हो, क्योंकि ये बहन ने बोला होगा मेहर से जरूर पूछते रहना, क्योंकि मेहर को हाईलाइट करना। मेहर के लिए तो डेडिकेट किया है ये पूरा का पूरा व्लॉग और पूरा का पूरा डेला ट्रिप। ओ वाओ क्या व्यू है। तो उसने भी भाई उसको जो लग रहा है बच्ची को उसने बोल दिया वो। हालांकि अब वो भी पूरी मंझी हुई खिलाड़ी हो गई है, एक्ट्रेस हो गई है भाई। अभी पिज्जा में इसमें काफी फर्क है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी पिज्जा को पकड़ लेगी क्योंकि बहुत तेजी से इस लड़की का वेट गेन हो रहा है। यहाँ पे शेड्यूल सारा बिगड़ गया है बुरी तरीके से। और भाई अगर पिज्जा को देखोगे ना, अब तो सही में तरस भी नहीं आता इस लड़की। पहले आया करता था क्योंकि एक्चुअली ये जो इसके साथ हो रहा है ना, ये खुद डिजर्व करती है। जिसको अपनी काया नहीं दिख रही, जिसको अपना शरीर नहीं दिख रहा, जिसको अपनी ब्यूटी नहीं दिख रही, जिसको अपना करियर नहीं दिखाई दे रहा, जिसको अपनी लाइफ नहीं दिखाई दे रही, उसके लिए कोई क्या ही कर लेगा। ये कहते हैं ना, कहावत है ना, मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि सोते हुए को जगा सकते हैं लेकिन जो नौटंकी कर रहा हो उसको आप कितना ही जगा लोगे। डर लग रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि भाई वो जिंदगी में हो सकता है अपने मुदाहा से बाहर निकलकर हिल स्टेशन या इस तरह से हाइट पर पहली बार आई हो, तो ऑब्वियसली यार डर लगता है, सभी को डर लगता है। तो पिज्जा अपी बताती जा रही है ये वाला होता था, फिर वो हम लोगों का होता था, फिर यहाँ होता था। मतलब ये अब इतनी बार आए हैं 5 सालों में, और उससे पहले भी आए थे 5 सालों से। तो हम व्लॉगिंग में देख रहे हैं पर उससे पहले भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी इसको पिज्जा को सारे याद हो गए होंगे। यहाँ भी रुके थे हम, वहाँ भी रुके थे, और वहाँ कोई कैंप भी है जहाँ डॉगीज वगैरह उन्होंने सब वो रखे हुए थे। और वहाँ से ये अलग ही चीज़ मुझे सुनने को मिले कि आप अगर डॉग लवर हो तो आप वहाँ से डॉगी को घुमा सकते हो। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई डॉग लवर होगा तो डेफिनेटली अपने घर में डॉग रखेगा। ऐसे थोड़ी ना, या तो रखेगा तो डॉग लवर होगा, नहीं रखेगा तो डॉग लवर कैसे। फिर तो वहां से डॉगियों को आप घुमा सकते हो। तो कहती है अच्छा यहाँ पे कैंप देखकर आपको कडल की याद आ गई होगी। नाइट सूट में इतने अच्छे व्यूज के साथ नाइट सूट में फोटोज खींच रहे हैं भाई। इन बच्चों को किसी में, क्योंकि अकल अब किसी में होती चालू अपी में तो वो अकल देती, वो उसमें खुद अकल नहीं है। और वो जो दोनों इनकी आवार अम्मी है ना, वो खुद ऐसी हैं। उन अम्मी को अपने सूट मटकने की, बड़ी जल्दी बदलने की बड़ी लगी कि नहीं हम तो जब भी जाएंगे, नाश्ता करने जाएंगे तो अलग सूट पहन के जाएंगे, खाना खाने जाएंगे तो अलग सूट पहने जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे तो अलग सूट पहन कर जाएंगे। इन बच्चों को भी बोल देते भाई तुम घूमने फिरने जा रहे हो तो पहले एक बार रूम पे चले जाओ, वहाँ चेंज कर लो, अच्छे से तैयार हो जाओ, उसके बाद लोकेशन पे फोटो खींचो। मतलब आपको अच्छा लगता है कि आप नाइट सूट में खड़े हो और उस लोकेशन पे खड़े हो। हाँ अगर आप नाश्ता ही कर रहे हो और वहीं कोई लोकेशन ऐसी है और वहां पर आप फोटो ले रहे हो तो वो एक बात अलग है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप जो है घूमने के लिए ही निकले हो और वो सब चीज देखने के लिए निकले हो जिस वजह से तुम यहाँ पर आए हो, तो कम से कम आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। हम लोग गए थे मसूरी, तो वहां पर जो ना इतना अच्छा व्यू था, हमारी बालकोनी से बहुत अच्छा व्यू था। जैसे ही हम रूम से बाहर निकले तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बालकोनी थी और वहाँ से एंट्रेंस का एक रास्ता भी था, मतलब एक स्लाइड बनी हुई थी। जैसे हम वहाँ जाके खड़े हुए भाई कितना अच्छा व्यू था। और हम नाश्ते के लिए जा रहे थे तो फ्रेश होकर वहाँ पे सब नाइट सूट में खड़े हुए हैं, लेकिन उस व्यू के साथ हमने फोटो लिए हैं। लेकिन जब नाश्ता करने के लिए गए हैं तो डेफिनेटली पहले तैयार होकर निकले हैं, चाहे भले ही बाल बाद में बनाए हो, मेकअप बाद में किया हो, लेकिन फिर नाश्ता किया, फिर वहाँ पे बहुत सारे फोटोज लिए, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से रेडी होकर फिर हम व्यूज देखने के लिए निकले थे। तो नॉर्मली आमतौर पर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन इन बच्चों को अकल देने वाला कौन है। तो अब पिज्जा तो भाई ऑब्वियसली वो तैयार हो जाती है तब भी वैसी लगती है, झोला छाप कपड़े पहनती है, और नहीं भी होती तब भी झोला छाप कपड़े पहनती है। लड़की वो बीच वाली नाइट सूट में खड़ी हुई है मेहर, और वो तो भैया बनियान में ही घूम रहा है। भाई का जैसे अपना समझ रहा है कि मैं तो टॉप का हीरो बन गया हूँ। अब इसमें कोई क्या मेमोरी याद रखेगा, बाल उड़े पड़े हैं, थोबड़ों पे जो है कोई वो नहीं है, कुछ ढंग से बाल नहीं काटे, कपड़े प्रॉपर नहीं पहने, बस लोकेशन देख लो भाई, पीछे का व्यू आ रहा है, चलो भाई चलो हम फोटो खींचते हैं। अब कृष्णा पूछ रहा है भाई उस लड़की से कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। ये चालू अपनी ना इनको सबको सिखा कर बुझाए कि जिसके हाथ में कैमरा हो बारी बारी से आप पूछते रहो इससे लड़की से कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। जब बारिश नहीं होती थी ना तो मेरा ऐसा मन करता था यहाँ बैठ के कुछ भी खाओ पियो। ओह माय गॉड, खाने पीने के अलावा तेरे को कुछ और समझ में आता है? वैसे खाने पीने का ही नतीजा। कोई अगर ये कहता ना कि ये वैसी फूल रही है, ना
खाने पीने का भी है, बीमारी से भी हो सकता है पर खाने पीने से भी है। कितना अच्छा फील आता है ना जब रात को लाइट वाइट जलती है। तुम्हारे चालू अप्पी के साथ रहकर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि चालू अप्पी तुम्हारी एक नंबर की आलसी है, और अब तो उसको बेबी बॉय हो गया है, न्यू मदर है, तो अब तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भैया वो तो बिस्तर तान कर सोई पड़ी है। हाँ, अगर भाई भाभी आते तो हो सकता है कि बात कुछ अलग होती, टाइम से सोते, टाइम से उठते, स्क्रॉल करते, नई चीजें देखते, मौज मस्ती करते, हो सकता है ये टूर कुछ और अच्छा डिफरेंट हो पाता। अब आ गए हैं वो स्काई डाइनिंग, जहाँ पर वो टेबल लगी हुई है, चेयर लगे हुए हैं, तो वहाँ पास में आके खड़े हो गए, कह रहे अब ऊपर जाओगे तो थोड़ा तो फील लगेगा ना। हाँ, पर तुम तो गए नहीं हो ना फ्लाइट में, जैसे फ्लाइट में जाते हैं, मतलब वो बताने की कोशिश कर रही है कि हम फ्लाइट में गए थे, हमने एक्सपीरियंस लिया था, ऐसा होता है वैसा होता है, पर तुम तो फ्लाइट में नहीं गई हो ना, लेकिन थोड़ा तो ऊपर जाते वक्त लगता है ना ऐसे। अब कहता है, कृष्णा कहता है कौन से घोड़े पर बैठना, नहीं नहीं हमें नहीं बैठना, मुझे डर लगता। और भाई 2-2:30 या 1:30 बजे उठ के इसकी गुड मॉर्निंग हो गई है। डेफिनेटली 12 तो भाई प्लस ही हो गए होंगे, 12 बजे के बाद ही उठी हो, क्योंकि चालू अप्पी और अपनी 6-8 घंटे की नींद पूरी ना करे ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो 4-5 घंटे की ना, 6-8 घंटे की ना सही तो 4-5 घंटे की तो पूरी की ही हो। तो फ्रेंड्स अब हमारी गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग मत बोल भाई, गुड आफ्टरनून बोल। हम लोग अभी उठे हैं थोड़ा लेट, मतलब जब सोए ही लेट थे। किसको एक्सक्यूज दे रही, कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट करने नहीं गए तो इसलिए हमने अपना नाश्ता यही मंगा लिया है। और नाश्ता देख लो भाई, पोहे में एक तरफ तो तुम हेल्दी वे में पोहा खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, ऊपर से इतनी सारी नमकीन भरकर खा रहे हो, तो फिर वो इतना हेल्दी कहाँ से रह गया। हाँ, थोड़ा सा क्रंची करने के लिए आप थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हो, बहुत सारी जगह पे नमकीन डालकर देते हैं। उड़ेले जा रहा है, उड़ेले मतलब डालता जा रहा है भाई, थम जा। जितनी कटोरी में उसने नायलॉन सेव दिए हैं ना, उसको नायलॉन सेव बोलते हैं, जो बारीक वाली सेव इनके ऊपर डालकर खाते हैं, क्योंकि वो जल्दी सौगी नहीं होती, काफी देर तक क्रिस्पी रहती है। लग रहा है पूरी कटोरी ही उड़ेल लेगा। तो एक बाउल में प्याज कटी हुई रखी है बारीक बारीक, जो कि आप इसके ऊपर डालकर खा सकते हो। 3 जो डिबिया है, उन डिबियों में शायद अचार है, बटर है, बिस्किट है, और 2 फॉइल में लिपटा हुआ कुछ और रखा है, यानी कि एक में पोहा आया होगा और एक में कुछ और मंगाया होगा। तो ये महाराज ने, महारानी ने ये नाश्ता यहीं पर ही मंगाया है, क्योंकि इनकी बस की उठकर जाना नहीं था, और ये डेफिनेटली ये फ्री वाला तो नहीं होगा नाश्ता। तो हमने पोहा मंगाया है, चाय मंगाई है। फनी ये लोग इतना खाकर आए। अम्मी क्या बोल रही थी, वो अम्मी की ज़बानी सुनो। कहता है इतने खवैया हैं ये सब, और भाई तू क्या कर रहा है। ओ माय गॉड, ये इतनी नायलॉन सेव इसने अपनी बीवी के लिए डालकर दी। मैं तो सोची थी अपने लिए इतनी सारी बाउल में से उड़ेल रहा है। कृष्णा तुमने खाया, तो कहता हाँ खाया। अब शहर आ गई है नहा के अच्छे से, ये जो कोट सूट पहना है ये पहन कर जाती, फोटोज भी अच्छे आते, थोड़ा सा संभल कर जाती। हाँ, अगर चालू अप्पी के चक्कर में रहोगी कि भाई चालू अप्पी रेडी हो जाएंगी, इनके साथ बाहर निकलेंगी, तो भाई तुम वहाँ पे कोई भी प्लेस प्रॉपर वे में नहीं देख पाओगी, टाइम रहते अपने उजाले में फोटोज नहीं खींच पाओगी, व्यूज नहीं देख पाओगी, क्योंकि ये चालू अप्पी है। मेहर तुमने खाया? हाँ, हमने तो खूब हैवी खाया। स्क्रैम्बल है? हाँ, ये स्क्रैम्बल है। इसने वहाँ पर अपने लिए ऑर्डर करके ये मंगाया। ना भाई ना, मैं एक दिन की डाइट नहीं छोड़ सकता। चालू तू खा के फट जा, लेकिन मैं तो भाई बॉडी बना कर रहूंगा। तो देखो, ये फनी को लाल दुपट्टा पसंद है, और ये चालू चालाक इतनी चतुर औरत है कि ये नहीं बता रही है कि मैं अम्मी से उधार मांग कर सूट पहन रही हूँ, और अम्मी के सूट भी भाई टैग लगे हुए कोरे सूट हैं। अब उन पे दुपट्टा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है रेडीमेड लिए उन पे दुपट्टा ना हो, तो इन पे मैचिंग करने के लिए कह रही है। फनी को दुपट्टा बहुत पसंद है, तो हम ये दुपट्टा ऑर्डर लेंगे, और अम्मी से सूट मांगने पड़ रहे हैं भाई। इसको अब भी सूट नहीं आ, क्योंकि ये इस पे जाएगा, क्योंकि प्लेन तो काला सूट है नहीं। हाँ, ठीक है बेटा। लालच दिया होगा इस औरत ने कि अम्मी कोई बात नहीं, तुम हमें 1 या 2 सूट अपने दे दो, हम तुम्हें 5 सूट बना दे। 5 सूट से कम सूट में अम्मी नहीं मानी होंगी। हाय, अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार है हमें सूटों से। अम्मी ये भी एक दुपट्टा है। अम्मी कहती है ये लाल ज्यादा खिल रहा है। इस वॉशरूम में इसमें नहाने की जगह तो उन्होंने बनाई नहीं है। बताओ कितना बड़ा दुखड़ा है चालू अप्पी का। हाय बेचारी, ये बेचारी काम की बोझ की मारी, और कितनी तकलीफों से गुजर रही है बेचारी, कितने बुरे हालातों से गुजरी कि इसको नहाने का मौका नहीं मिल रहा है। जगह ही नहीं बनाई, बताओ डेला वालों ने। तो कहता अबे यहाँ नहाना है, ये रहा शावर, यहाँ खड़े हो जा। इसके अंदर चढ़ के नहाना है, उसके अंदर जाके चढ़ के फिर नहाना है। रहने दे चालू पे, तो तेरी बस की नहीं है। तू कल भी नहीं नहाई थी, आज भी मत नहाइयो, ऐसे ही बदल ले कपड़े। एक तो डे मेरा फ्रेंड्स, एक तो थोड़ा लेट स्टार्ट होता। अभी हैदर थोड़ा सा झूला वूला झूल रहा है, थोड़ा नॉर्मल हो गया, तो हमने सोचा चलो हम रेडी हो जाते हैं और टमाटर जैसे गाल लाल कर लेते हैं, और बिल्कुल टिंट विंट लगा लेते हैं, और कश्मीर की कली बन जाती। और कश्मीर की कली कैसे बनी है वो भी मैं बताऊंगी, नहीं दिखाऊंगी आप। और उससे पहले मैंने
आपको पिछले पॉडकास्ट में बोला था ना कि ये बाथरूम की पिक्चर है, इसको ध्यान से देखना। अब वो बाथरूम की पिक्चर मैं फिर से लगाऊंगी और उसके बाद मैं क्या दिखाऊंगी वो दिखाऊंगी, क्योंकि अब ये मौका है। अब मैं रेडी हो रही हूँ, सब लोग रेडी हो रहे हैं और वो बाल बना रही है। उसकी बेचारी के बाल नहीं बन रहे, तो उसने आके यहाँ पे कहा होगा कि चालू अपी हमारे बाल बना दो, हमारे बाल नहीं बन रहे। सब अपने बाल बना रहे हैं भैया, तो हम भी थोड़ा सा रेडी हो जाए। और जब भी ये रेडी होने का नाम ले तो समझ जाओ कि अब ये जो है यहाँ पे पेड प्रमोशन करने वाली है और तुम लोगों को चूना लगाने वाली, खुद के मुंह पे पोतने वाली है पुट्टी और दूसरों को चूना लगा रही, क्योंकि कुछ भी लगाती है ये पुट्टी लगा लेती है फेस पर। आज तो प्रूफ के साथ बताऊंगी। तुम्हारा हेयर स्टाइल नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है। हाँ चलो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, करी करो तो ये वाला ट्विस्ट कर लेना। चलो अभी बता दें। अरे भैया पहले उसको अपना टिंट विंट लगाने दे। मैं तो बेचारी कहाँ से अपने बाल बीच में लेकर आ गई। एक तो बेचारी न्यू मदर है, बेचारी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। 6 घंटे सो के वो अभी उठी है। अभी कर देंगे, पहले हम प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएं। अब देखो इसने कैमरा घुमाया, वहाँ पे मेहर खड़ी हुई थी, बाथरूम में के अंदर ये खड़ी हुई है। वही इसने जो है ना अपना व्लॉगिंग कर रही है और वो बता रही है क्योंकि पेड प्रमोशन करना और अच्छे से स्किन केयर भी करना है, क्योंकि हम छुट्टी बिताने आए हैं। तो मुझे एक बात बता दे हिजाबी, बेशरम हिजाबी औरत, तेरे बाथरूम में एक गैर महरम क्या कर रहा है? चल तेरे घर में रहता है, तेरे रूम में रहता है, वहाँ पर बैठा रहता है, तू बेड पे बैठी होती है, वही फीड कराती रहती है, वहाँ वो काम कर रहा होता है। समझ में आता है एक हिजाबी औरत बाथरूम में घुसी हुई है तो वहां पर एक गैर महरम क्या कर रहा है? चलो बताओ भाई, इसका जवाब दो। अब लोग कहेंगे कि कहाँ है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। 3 मिनट 48 सेकंड पे देखना। एक हाथ में इसने फोन पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में जो टाइल्स लगी हुई हैं उसके रिफ्लेक्शन में वहां पर कृष्णा खड़ा हुआ है। वही उसने जो स्ट्राइप वाली जो वो पहनी हुई है, लाइनिंग वाली जो शर्ट पहनी हुई है। हमें नहीं पता था कि उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, तो जब ये ऐसे करके बना रही थी तो वहां रिफ्लेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा था कि कृष्णा खड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार कुछ मूव हो रहा था। अगर तू खुद से रिकॉर्ड कर रही है तो भाई मुझे एक बात और बता दे, फिर वहां कृष्णा खड़ा होकर कर क्या रहा? अगर वो तेरा शूट कर रहा होता तो मुझे बात भी समझ में आती कि भाई वो तेरा शूट कर रहा है क्योंकि वो तेरा कैमरामैन है। लेकिन अगर वो तेरा शूट भी नहीं कर रहा है, तू वहां पे प्रमोशन कर रही है और तू एक हिजाबी है, तो फिर ये बता कि फिर वो गैर महरम क्यों? क्योंकि वो ना तो भाई तेरा सगा भाई और ना ही तेरा कजन ब्रदर है, तो फिर वो लड़का वहाँ बाथरूम में कर क्या रहा है? फ्रेंड्स, बच्चा होने के बाद ऐसी हो जाता वैसी हो जाता। अब मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। टाइल में मतलब वो चमक रहा है, इसका रिफ्लेक्शन चमक रहा है। एक तरफ तो इसने फोन पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ देखिएगा वहां पे कृष्णा की आकृति बिल्कुल साफ समझ में आ रही है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट से समझ में नहीं आ रहा तो जो मैंने टाइम स्टैम्प बताया था, यानी कि 3 मिनट 48 सेकंड पर आप देख सकते हैं लगातार ये बोल रही है और लगातार कृष्णा वहां पर घूम रहा है, मूव कर रहा है। अगर उसका कोई काम नहीं था तो वो बाथरूम में कर क्या रहा था तेरे साथ? देखिए अब स्क्रीन पर। और फिर बैठ के सबको चूना लगाती है ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लाइफ स्टाइल में। ये करते हैं, वो करते हैं, स्किन ऐसी हो जाती है, डल हो जाती है। और फिर वॉल पुट्टी इसने पूरी की पूरी में अपने मुंह पे पोत ली। और ये देख लो भैया, इसने कितनी वॉल पुट्टी लगा ली है। और जो कलर लगाया है ना, कलर करेक्टर जो लगाते हैं या आई कंसीलर लगाते हैं, वो इतनी लाइट कलर की लगा ली है कि लिटरली उसने अपनी आंखों के चारों तरफ जो उसको लगाया उसकी वजह से इसकी आंखें बिल्कुल छोटी हो गई और वो कलर जो है ना डिसकलरेशन होकर साफ दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स ऐसे मत समझो, पहले मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। अब फ्रेंड्स ऐसे मत समझो कि हम ठुड्डी पे नहीं लगाते, नहीं, हमने अपनी नाक पे भी लगाते हैं, गालों पे भी लगाते हैं और ठुड्डी पे भी लगाते हैं टिंट। लेकिन उससे पहले हम भर भर के पहले जो ना फाउंडेशन लगाते हैं और आई कंसीलर लगाते हैं और उसके बाद टिंट लगाते हैं और ये दिखा देते हैं आपको कि देखो सीरम से हमारी स्किन कैसी हो गई। दोनों का फर्क देख सकते हो आप, इसकी गर्दन का और इसके फेस का। तो भाई ये पूरी की पूरी चाइनीज बन गई है, चिंग चाओ। और एक जगह पे तो इतनी बुरी तरीके से ये गाल फुला के हंस रही थी कि लिटरली हंसते इसकी दोनों आंखें बंद ही हो गई। तो बिल्कुल ही वहां पे चाइनीज लग रही थी। तुम्हारा क्या मसला हो रहा है? तुम्हारे बाल नहीं बन रहे हैं? हमारे बाल, कह बाल खोल रही है। हमने कहा अभी बाल खोल ले और बाल बांध ले, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। मतलब तू खुद ने तो तूने अपने ऊपर ओला डाल रखा है। ओला डालने का मतलब ये देसी तरीके में उसको ऐसे बोलते हैं कि खुद ने तो लेट डाउन कर रखा है आपको, अपने आप को। कुछ नहीं करना, मुझे बद से बदतर रहना है। और अगर वो लड़की थोड़े अपने बाल बना रही है, थोड़ा ऐसे दिख रही है कि भाई चलो अच्छे कपड़े पहने हैं तो चलो थोड़े बाल बना लो, वैसे तो वैसे भी पौनी बनाकर ही रहती, तो इसको इससे भी प्रॉब्लम है। अबे गर्मी लगेगी तो उसको लगेगी, तू तेरा देख। मैं कह रही हूँ बाल बहान लो। अब ये बहान लो का क्या मतलब है मुझे वो समझ में नहीं आता, लेकिन इनकी देसी लैंग्वेज है, गाँव की लैंग्वेज है। हमारे यहाँ तो यही कहते हैं, या तो पौनी कर लो या तो बाल बांध लो। बहान लो का क्या मतलब है नहीं पता, हो सकता है वहाँ बोला जाता बाहर इतनी गर्मी। और वो बार बार कह रही है कि नहीं फिर फोटोज अच्छे नहीं आएंगे। तो फिर चालू अपनी ने राय मशवरा दिया,
एक्चुअली पिज्जा नहीं दिया, एक काम करो पहले अभी ऐसे कर लो, बाद में फिर उसके बाद फिर बांध लेना। नहीं नहीं नहीं, बांध नहीं लेना, ये तो मैं कह रही हूँ बहान लेना। फनी भाई पूल में जा रहे हैं। भाई तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्यों फनी की सारी एक्टिविटी पर नजर रखते हो, वो तुम्हारी एक्टिविटी पर नजर रखता है, तुम उसकी एक्टिविटी पे नजर रखती। और ये कौन कह रहा है, पिज्जा कह रही है। और क्या तुम लोगों की तरह से थोड़ी ना। बताओ हम लोग जा ही नहीं पाए और पूरे पूल में आके ये मस्ती कर रहा है, बेचारे का कोई साथ देने वाला भी नहीं, और दिखा रहा है अपनी बॉडी शॉडी। वो जैसे भाई से कितना ज्यादा वो हो गया, बॉडी अच्छी बॉडी बना ली है। चालू का ये हाल बना के खुद ऐसे लफंडर बना घूम रहा। और पिज्जा वो कहती है, खड़ी होके कहती है बालकनी, अब ये दिन गए फनी, अब तुम बाप बन गए हो। जैसे तूने अपना हाल बेहाल कर रखा है ना, तुझे ये तेरे लिए नुकसानदेह है, उसके लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि तू जो तेरा हाल है उस हाल से तेरे को क्या होगा, डिप्रेशन होगा, गिल्टी फील होगी, बुरा लगेगा, मैं ऐसी हो गई, मैं वैसी हो गई, और ये दिन पे दिन और ज्यादा अपने आप को बेहतर करता हुआ चला जाएगा। कहता है अब ये दिन वापस आए हैं, देखा उसके तो दिन शुरू हुए, चलो तेरे खत्म हो गए, तेरे दिन चले गए। फ्रेंड्स बोलो इनको, अब ये बाप बन गए, बाप बन गए हैं भाई, तू भी तो माँ बनी है। फिर वहां से अब आ गई है फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि जब तो ये वहां पे थी, और फर्स्ट फ्लोर पे आके कहती यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे दोनों माँ और आवा दोनों बैठ कर बातें कर रहे, सॉरी खाला और अपनी अम्मी क्या कर रहे हो। इसको जब तक ये नहीं पता था मेरी माँ और खाला मेरे शोहर को घूर रही, उसकी बॉडी देख रही। जब कैमरा लेके पहुंची है तो अम्मी कहती है हम देख रहे हैं यहाँ पे फनी नहा रहा। अच्छा यहाँ से दिख रहा है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये कौन सी सास है भाई, अपने जमाई को नहाते हुए देख रही है। तुम क्या खा रही हो, कहती अमरूद। कहाँ से मिल गया अमरूद, ओह माय गॉड। अब इसको ये बताओ पाई पाई का हिसाब दो, तुम्हें अमरूद कहाँ से मिल गया। अब बेटी खाला की चापलूसी देख लो, वो ऑलरेडी चाइनीज लग रही है, क्योंकि इतना कंसीलर लगा लिया उसने आँख के पास, कह रही अच्छी लग रही हो। लेकिन बेटी खाला को इसी चीज का तो मिलता है भाई, वो जब तक 2-4 बार अपनी भांजी की तारीफ नहीं करेंगी तो व्लॉग कैसे कंटेंट पूरा होगा। उसको इसी चीज के लिए तो रखा हुआ है, घर के काम करो, बच्चे की नैपी बदलो और मेरी तारीफ कर। पापा की यहाँ पे खाना खा के वॉक चल रही है, और नान को और बाकी सारे बच्चों को करवाना है एडवेंचर, और फन यहाँ पर नहा रहे हैं। अब यहाँ पे नान समझा रहा है आवा को, क्योंकि आवा मना कर रही है, तो वो ये बता रहे हैं कि ये ऐसा होता है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, ये चेयर है, फिर यहाँ से हम खाना खाते खाते हम ऊपर जाएंगे, वहाँ पे हमें खाना सर्व होगा। अब वो मना कर रही है डर के, ना भैया ऐसे गेम मत खेलो। उनको लग रहा है कि ये कोई गेम है, यूँ कह रही है जब ऊपर जाओगे तो क्या वहाँ पे होटल है क्या है। मतलब उनको आते टाइम इन्होंने दिखाया नहीं कि इस पे बैठकर यहाँ पर जो है आप ऊपर जाते हो और वहाँ पर आपको खाना सर्व हो। और पिज्जा समझा रही है सीधे साधे शब्दों में कि होटल ही है, वो जाएगी सीधा ऊपर, खाना लेकर साथ जाओगी। हाँ अरे ना भैया नहीं है, ऐसे गेम मत खेल। और कहती है 1 घंटे तक ऊपर ही रहेंगे, लटके रहेंगे। वाह क्या तरीका है बताने का। कह रही है गेम थोड़ी है, मजा तो कह रही कोई जाता है ना ना ना, बस तुम्हारे बच्चे इतने बहादुर है कि वो ही जा रहे और कोई नहीं जाता, और इतने बहादुर है कि फिर गए भी नहीं। वो भी चालू अपी की एक चाल थी। मेहर से पूछे तुम जाओगी, तो मेहर कहती है हाँ मैं तो जाऊंगी। तो ये हो चुके हैं भैया अपने एडवेंचर के लिए रेडी, टिकट विकेट लेने के लिए जा रहे हो। और अगर आप यहाँ देखोगे तो कृष्णा खड़ा हुआ वही स्ट्राइप वाली शर्ट पहनकर, जो मैंने आपको दिखाया था कि टाइल्स के रिफ्लेक्शन में वो दिख रहा था खड़ा हुआ। बारिश तो है, थोड़ी सी धूप भी है, अब देखते हैं कि कितना जो है एडवेंचर ये कर पाते हैं। और ये पिज्जा की यहाँ आने के बाद ये तीसरी ड्रेस है, और ये तीसरी ड्रेस सिर्फ 3 ही ड्रेस लेकर आई है, जो कि वो तीनों पहन चुकी है दूसरे दिन, यानी कि एक ड्रेस पहन कर आई, फिर उसके बाद बदल ली, फिर उसके बाद जो है वो सुबह नाश्ता करने के लिए चली गई, अब ये तीसरी बदल ली। कहती है रस्सी तो गीली है। क्या होता है रस्सी गीली है मतलब, कहता है क्या होता है गीली रस्सी से। कह रही है ऐसे में बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली ये कहना चाह रही है कि रस्सी गीली है, गल ना जाए, अगर तुम लोग चढ़ोगे तो कहीं गिर ना जाना, तुम्हारे चोट ना लग जाना, एक्सीडेंट ना हो जाना, तो ये ना बोलकर कह रही है ऐसे में बोलना नहीं चाह रही हूँ, रस्सी गीली का क्या मतलब। चलो चलो चलो, जलवा तो खाली मेहर का। भाई कितना टोकेगा तू, माना तूने इसके ऊपर पैसे खर्च करे तो इसका मतलब तू बात बात पे उसके यही पूछेगा कैसा लग रहा है, इसका जलवा है, इसे अच्छा लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है, इसका पेट बड़ा। चलो भाई चलो वहां लेके चलो जहाँ पे एडवेंचर की टिकट मिलती है। जिससे मिल रहा है सबसे पूछ रहा है भाई क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप। भाई वो सब अपना अपना काम करते हैं, तू क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बीवी के पैसे उड़ाने का काम और ऐश और आराम करने का काम। तो आप कहाँ से हो, कहता हम यहीं से ही हैं। तो अच्छा लोकल है भाई। और फिर वहाँ पे टिकट काउंटर पे उनको कोई मिले तो जो उनके फैन है उन्होंने बताया होगा कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं, चालू अपी से मिलना चाहते हैं, तो उसको वहां से अंदर बुला लिया गया। शॉप के अंदर था, उसको वहां से बाहर बुला लिया गया दिखाने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन ये देखा हुआ, ये मिलाना, ये जताना कुछ काम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने इनके साथ लड़ाई झगड़े ही किए। कैसे हैं अंकल, अब ये जो वहाँ की जो लोकल गाड़ी होती है जो आपको यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, शटल में बैठे हैं और उनसे हेलो कह रहे हैं, कैसे हैं अंकल। अब उसके बराबर में बैठ के उनसे उनका इंटरव्यू ले रहा। इसको गोल्फ कार्ट बोलते हैं, जो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। उसको कई सारी सीट्स होती हैं। कहता है मैं बैठूं आगे, कहता हाँ हाँ बैठो, क्योंकि इसको तो उनसे भी इंटरव्यू लेना है।
तो आज के पायलट अंकल हैं हमारे, उनसे नाम पूछ ले भाई, काम पूछ ले। और मुझे तो भाई तेरे पे तरस आ, जाते जाते पूछता है अंकल आपकी एज क्या है, और वो जाते जाते ये भी दिखा रहे हैं कि देखो ये भी है, यहाँ पर ये भी करेंगे, वो स्काई डाइनिंग वाला। तो वो बता रहे हैं भाई जो उनका काम है, कहते हैं यहाँ पे चाय पीने का मजा ही अलग होता है। बच्चे सारे उत्साहित हैं, लेकिन चालू और फनी के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। कहते हैं अंकल भी डेला का पूरा वो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जॉब करते तो यहाँ से चाय वाय सब कुछ पूरा पी के जाओ। भाई उनका जॉब है, वो अपनी ईमानदारी से जॉब कर रहे हैं। तू क्या कर रहा है? तू तो अपने ईमानदारी से ना रेस्टोरेंट चला रहा है, ना ईमानदारी से अपने रिश्ते निभा रहा है, ना ईमानदारी से अपनी बीवी के साथ उसको काम में मदद कर रहा है। अंकल आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 75। और माशाल्लाह ये देख अंकल में जो डेडिकेशन है वो तुझमें 36 साल में भी नहीं है। बेशरम आदमी, तू खुद को सेल्फ रोस्ट कर रहा है क्या? तूने सोचा नहीं वैसे बाय द वे कि तू अगर ये सब बोलेगा, दिखाएगा, बताएगा, डायलॉग बाजी मारेगा तो तू खुद रोस्ट हो जाएगा, क्योंकि तू तो नाकारा आदमी है। 36 साल की उम्र में भी कोई काम नहीं करता, और वो देखो 75 उम्र में भी काम करता। ओह माय गॉड, काम करने वाले की इज्जत हर जगह है, इसलिए तेरी नहीं है। और सबको काम करना चाहिए, नल्ले तुझे भी काम करना चाहिए। तू ना रेस्टोरेंट जाता है, ना अपने माँ बाप का हाथ बटाता है, ना तू बीवी का हाथ बटाता है, ना तू एडिटिंग में हेल्प करता है। तूने एक लड़का लाकर रख लिया है कि शूट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। तू तो नाकारा, वो काम भी नहीं कर सकता बैठे बैठे। और जब फ्रेंड करके व्लॉग बनाता है, उनका भी सत्यानाश कर देता है और वो ट्रोल करवा देता है चालू। और अंकल के जज्बे को सलाम है भाई, तू भी ऐसा कोई काम कर जो तुझे लोग सलाम कर। 75 की उम्र में भी काम कर रहे हैं, नालायक तू तो कर। और फिर गए तो थे कहीं और वापस यहाँ कैसे आ गए भाई? और घड़ी में टाइम हो रहे हैं 3:30। अब सोचो कितने बजे उठी होगी चालू अपी, फिर ये टिकट लेने के लिए गए, फिर वहां से वापस आ गए, फिर वेट भी नहीं करा, क्या चक्कर हुआ पता नहीं। और यहाँ पर आकर वो बताते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ करने से पहले, स्काई डाइनिंग से पहले साइन कराते हैं। वो पिज्जा बता रही, वो किस लिए कराते हैं बेटा साइन? वहीं अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉलर रखा हुआ है बेबी का। एक बार भी पूरे व्लॉग में आपको स्ट्रॉलर दिखाई दिया कि ये स्ट्रॉलर में बच्चे को घुमा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है? और कितना बदतमीज जाहिल आदमी है कि मुंह पर बोल रहा है कि वो इसलिए साइन कराते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे नालायक, कम से कम यही बोल देता कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और फिर करता है अपनी सासू माँ पे प्रैंक। कहता है इन्होंने यहाँ पे डेला वालों ने नए स्कैनर लगाए कि किसने कितना नाश्ता किया है, किसने कितना खाया है, वो सब स्कैन हो जाए। कहता है सुबह उनका नियम ये है कि आप 1000 रुपए का नाश्ता कर सकते हो, अगर आपने उससे ज्यादा का नाश्ता करा फिर आपको पे करना पड़ेगा और आपका पेट स्कैन करना पड़ेगा। अम्मी के ऊपर स्टिकर लगा दिया और उसमें फ्रूट्स, अंडे और न जाने क्या क्या नाश्ता वास्ता, डोनट बोनट सब भर दिया। अब अम्मी डर रही हैं, हाय हमारा पेट स्कैन होएगा तो हमने तो 3 लोगों का नाश्ता अकेले ने किया, और इन्होंने जितना नाश्ता करा है फनी वो तो रूल के खिलाफ हो गया है। और कह रहा है कृष्णा बोल रहा है कि खाली मीठा छोड़ के बाकी सब कुछ मैंने खाया। कहते हैं इसीलिए तो वो पेट स्कैन कर रहे हैं। अब अम्मी की सिट्टी पिट्टी गुम। कह रही है सुबह के नाश्ते का स्कैन चालू, अब हमने तो 3 लोगों का नाश्ता खाया है। यूं कह रही सबसे ज्यादा तो हमने खाया। ओह माय गॉड, शर्म भी आ रही, खाते हुए शर्म नहीं आई? 3 लोगों के बराबर का नाश्ता तुमने खाया। कह रही है अच्छा वो खुद ही बताएंगी कि वो क्या क्या खाया। चलो अम्मी अपने आप बताओ। अब अम्मी को आ रही है शर्म, व्लॉग बन रहा है भाई, कैमरे के सामने कोई क्या कहेगा। चालू की अम्मी इतना खाती है कि फ्री के चक्कर में 3 लोगों का नाश्ता खा गई। भाई 3 लोग तो मैं कम बोल नहीं, हो सकता 4 लोगों का नाश्ता खाया। अब बेटा हम नहीं बताएंगे हमने कितना खाया। अम्मी डर रही है कि कोई उनको पकड़ना। कहता पकड़ के काहे को ले जाएंगे, हम उसका पे कर देंगे जितना एक्स्ट्रा खाया, पर स्कैन तो होएगा, पता तो चलेगा कितना खाया, 1000 रुपए से ज्यादा खाया कि नहीं खाया। कह रही है पूरा डिटेल में पापा से बोल रही है, बता रही है कि मैं गई थी और मैंने क्या क्या खाया। तो पापा ने कहा बताओ। कह रहे सुनते सुनते पापा की हंसी नहीं बंद हो रही। भाई उनको पता है कि मेरी बीवी किस हद तक जा सकती है। अब वो कैमरे में नहीं बता रही है, अब वो कैमरे पे नहीं बताने दे रही है कि क्या क्या खाया, क्योंकि चालू वही थी, चालू ने सुना था कि इसकी अम्मी ने क्या क्या खाया। बेटी खाला कहती है 3 अंडे तो हमने खाए हैं। कह रही है लेकिन इतना तो बता सकती हूँ कि आज मैंने जिंदगी में पहली बार 4 अंडे उबले हुए खाए। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, 4 अंडे उबले हुए इन्होंने खाने के बाद इनके पेट में इतनी जगह थी कि इन्होंने डोसा खाया, फ्रूट्स खाया, पोहा खाया, कटलेट्स खाया, ब्रेड पकोड़ा खाया और ना जाने क्या क्या खाया हो। तो अंडे तो अच्छे हैं ना, अंडे तो अच्छे होते हैं। तो तू भी एक काम कर, तू 1 कैरेट एक बार में खा ले। कह रही है हजारों अंडे उबले हुए रखे हैं तो 3-4 खा लिया तो क्या हो गया, तो फिर अब काहे को डर रहे हो स्कैन कराने से। कहती है हमने खुद ही खाए हैं 3। देखो शराफत से देखो, बाद में और रख लिए होंगे। जब रिकॉर्ड हो रहा था तो 2-2 अंडे रख ली थी दोनों बहनें अपनी अपनी प्लेटों। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम इन्होंने फल खाए होंगे 4-5 किलो। कहते हैं 2 आदमियों के बीच में 4-5 किलो फल खाए होंगे इन्होंने। ऐसा कोई कुजीन नहीं है जो अम्मी ने छोड़ा।
माँ किसकी है? देखो भाई ये तो मजाक की बात है, लेकिन जब इंसान बाहर निकलता है तो खाना चाहिए दिल खोल के। अम्मी बताती है हम तो आए हैं नाश्ता करने के लिए, ये नाश्ता इतना अच्छा मिलता है। अम्मी कोई एडवेंचर नहीं करती, कोई किसी चीज़ में व्लॉग में पार्टिसिपेट नहीं करती, कोई कुछ भी नया कुछ नहीं करती, बस नए सूट पहनना और खाना, नए सूट पहनना और खाना ये करती हैं यहाँ पे आकर। और अम्मी ने बोला है सिर्फ डेला हम नाश्ता करने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो हमें ना बहू देती है, ना बेटी देती है, और ना बेटी खाला बना के देती है, तो इसलिए हम डेला सिर्फ नाश्ता करने आते। भैया नाश्ता करने आते हो तो कहीं ढाबे पे चले जाया करो वहीं आसपास। कहती हैं बेटा हमें पसंद है नाश्ता, हमें सब तरह का नाश्ता पसंद है, इसलिए हम प्लेट भर लेते हैं। इतनी सारी प्लेट में जगह हो या ना हो, पेट में जगह हो या ना हो, पर हम भर लेते हैं। और हम इतना भर लेते हैं पेट में कि दोपहर का खाना ना भी मिले ना तो भी हमारा गुजारा हो जाए, पर जब मिल जाता है तो हम नाश्ता भी भर लेते हैं और खाना भी भर लेते हैं। ये कितने लोग, कैसे लोग हैं यार। मैं यही कहूंगी कहाँ से आते हैं ये लोग। मेहर तुमने क्या खाया है? फिर घूम फिर के मेहर पे आ गया। तो अम्मी शिकायत लगा रही है, हमने देखा है जितना भी बेकरी का सामान था इसने कोई आइटम नहीं छोड़ा है। ओफो माता जी, अपने पेट की बराबरी उसके पेट की बराबरी से कर रही हो। तुम्हारा देखो कितना बड़ा है, उसका तो देखो कितना सा है। कह रही है हमने पोहा खाया, आलू के पराठे खाए, पोहा खाए, ब्रेड पकौड़े, बिस्किट भी खाए, 2 पीस पाइनएप्पल के खाए, सब उगलवा लो। माता जी को तो बताने में शर्म आ रही थी, लेकिन उस बेचारी लड़की से पूछ पूछ के सब चीज पूरा मेन्यू पूछ लिया कि क्या क्या खाया तूने। अगर डेला वाले जान जाए तो इनकी बुकिंग बंद कर देंगे। ये तो नाश्ता इतना खा लेते हैं कि दोपहर के खाने की भी छुट्टी हो रही है। इनका तो इंक्लूड ही नहीं करना नाश्ता। भाई तुम लोगों के साथ वही होना चाहिए। और डेला वालों को कम से कम ये वीडियो देखनी चाहिए तुम्हारी कि तुमने डाइनिंग टेबल पर वहां पर पॉटी साफ की है बच्चे की। जिन्होंने नहीं सुना है तो मैंने शबनम रिएक्ट पर एक पॉडकास्ट बनाया है विद प्रूफ, वो जाए और जाकर देखे और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करें। इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी है। तब तक आप इसको एंजॉय करो और उसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगी, फिर उसको एंजॉय करना। और यहाँ तक के लिए आप अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।